राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबार में आते और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके आवभगत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शा रहा था। उसका अहंकार उसकी बातों से झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी। उसकी बढ़ी ही बातों से सभी दरबारी सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसा में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठा खड़ा हुआ। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोला, महाशय, मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे राजदरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राजदरबार भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही पहुंच चुका था। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के समक्ष बैठ गया। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गट्ठर लेकर आया था, जो देखने में भारी ग्रंथों और पुस्तकों का गट्ठर लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गट्ठर देखा तो सहम गया। इधर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के हाव भाव देखकर आश्वस्त थे कि अवश्य ही तेनालीराम किसी योजना के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीराम विद्वान से बोला, महाशय, आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये महान पुस्तक लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखित विषयों पर वाद विवाद करें। पुस्तक देख पहले से ही सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य। इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। तेनालीराम बोला। पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गया। उसने पहले कभी उस पुस्तक का नाम नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है। इस पर लिखित विषयों पर मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा? वह तेनालीराम से बोला, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है। इस पर चर्चा करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ साथ सेहत भी दुरुस्त होनी आवश्यक है। मैं आज आराम करता हूँ। कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क से चर्चा करेंगे। तेनालीराम मान गया। अगले दिन वह नियत समय पर अपना गट्ठर लिए पुनः राजदरबार में पहुंचा, किंतु विद्वान पुरुष का कोई अतापता नहीं था। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह नगर से भाग चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे कि ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम ले आया, जिसके डर से स्वयं को महान ज्ञाता बताने वाला भाग गया। राजा ने पूछा, तेनाली, बताओ तो सही, ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह कोई महान पुस्तक नहीं है। मैंने ही इसका नाम तिलक्षता महिषा बंधन रख दिया है। इसका अर्थ तो बताओ तेनाली। राजा बोले, महाराज, तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां। महिषा बंधन का अर्थ है भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम को सूखी लकड़ियां हैं,
जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई है। मैंने इसे मलमल के कपड़े में कुछ इस तरह लपेट कर ले आया था कि देखने में यह पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों उपहार दिए। फ्रेंड्स, आपको तेनालीरामा की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये तेनालीरामा की कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थे, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता? सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हारकर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुंचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह! क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूँ? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं फटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए। कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए।
राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना। वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की खुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो, तीनों पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हैं जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहताना छोड़ गए हैं, तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय को किसी बात पर तेनालीराम पर क्रोध आ गया। वे उस पर भड़कते हुए बोले, तेनालीराम, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। इसी क्षण यहाँ से चले जाओ और कभी अपना मुंह न दिखाना, अन्यथा 100 कोड़े लगवाऊंगा। तेनालीराम क्या करते, अपना सा मुंह लेकर चले गए। समझ गए थे कि सब राजगुरु का किया धरा है,
जिन्होंने ईर्ष्यावश किसी बात पर महाराज को भड़काया है। अगले दिन दरबार लगा तो तेनालीराम फिर महल पहुंच गए। उसे वहां देख राजगुरु महाराज के पास कक्ष में जा पहुंचे और बोले, महाराज देखिए तेनालीराम की उद्दंडता। उसने आपके आदेश की अवहेलना की है। क्यों, क्या किया उसने? महाराज ने चकित होकर पूछा। महाराज, आपने उससे कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना, फिर भी वह दरबार में उपस्थित हो गया है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने सोच लिया कि तेनालीराम को इस उद्दंडता के दंड स्वरूप कोड़े लगवाएंगे। कुछ देर बाद जब वे दरबार पहुंचे तो देखा तेनालीराम अपने मुंह में मटका डालकर आया है और बड़े शान से अपने स्थान पर बैठा है। वे क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, तेनालीराम 100 कोड़े के दंड के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है। तेनालीराम हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़ा हो गया और बोला, किस आदेश की महाराज? हमने कहा था तुमसे कि अपना मुंह न दिखाना, फिर भी तुम हमारे सामने चले आए। आपके सामने आया हूँ महाराज, किंतु मैंने अपना मुंह आपको नहीं दिखाया। क्या मेरा मुंह आपको दिख रहा है? कहीं मटका फूटा हुआ तो नहीं? कहकर तेनालीराम अपने मुंह पर ढके हुए मटके को छूकर देखने लगा। उसकी इस हरकत पर महाराज कृष्णदेव राय को हंसी आ गई और वे बोले, तेनालीराम तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं। अब ऐसे में तुमसे कैसे कोई क्रोधित रह सकता है? ये मटका मुंह से निकाल लो और अपना स्थान ग्रहण करो। फ्रेंड्स, आपको मटके में मुंह तेनालीराम की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं।